नमस्कार। आज फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी पेपर अस्मिता मूलक विमर्श जिसका पेपर कोड है HND 102 इसके अंतर्गत हम मृदुला गर्ग के साहित्य में स्त्री विमर्श का अध्ययन करेंगे। मृदुला गर्ग मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 में कलकत्ता शहर में हुआ। इनके पिता श्री वीरेंद्र प्रसाद जैन पेशे से मैनेजर थे और माता रविकांता जैन गृहिणी थी। मृदुला जी की तमाम शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में MA किया। उसके पश्चात 3 वर्ष इंद्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। साहित्य जगत में बोल्ड कही जाने वाली मृदुला जी का स्वभाव अत्यंत शांत एवं मिलनसार है। मृदुला जी के साहित्यिक व्यक्तित्व की शुरुआत सन 1971 में सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई रुकावट कहानी के माध्यम से हुई। उसके पश्चात 1975 में प्रथम उपन्यास उसके हिस्से की धूप और प्रथम कहानी संकलन कितनी कैद का प्रकाशन हुआ। इसके बाद ऐसे 9 कहानी संकलन और 6 उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए। कहानी एवं उपन्यास लेखन के अलावा उन्होंने रविवार पत्रिका में नियमित स्तंभ लेखन भी किया। इन्होंने विदेशों के अनेक विश्वविद्यालयों में बाल मजदूरी, स्त्री विमर्श आदि व्याख्यान दिए। मृदुला जी का साहित्य संसार कुछ इस प्रकार है। कहानी संकलन कितनी कैद, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफेडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, चर्चित कहानियाँ, समागत, मेरे देश की मिट्टी, आहा, जैसे इनके कहानी संकलन है। इनके उपन्यास कुछ इस प्रकार है। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं, कटगुलाब। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं जैसे कि एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैद। इनके निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार है। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल। मृदुला गर्ग के साहित्य में स्त्री विमर्श। मृदुला गर्ग के साहित्य की चर्चा की जाए तो महिला कथाकारों में मृदुला गर्ग के साहित्य में नारी की अस्मिता के खोज के प्रश्नों के उत्तर तराशने का काम इनके साहित्य में प्रमुख रहा है। मृदुला गर्ग नारी स्वतंत्रता की पक्षधर कथाकार हैं। वे अपने निजी जीवन में भी स्वतंत्रता को अनिवार्य मानती हैं। इनके उपन्यास चित्तकोबरा में यह देखने को मिलता है, जहां उन्होंने इस उपन्यास में नारी स्वतंत्रता को लेकर बहसों के कटघरों में रखते हुए कई बहसों के रूबरू हो चुका है। इस उपन्यास में नारी अपनी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंद प्रेम को सर्वोपरि मानती है, जिसमें चित्तकोबरा उपन्यास की नायिका मनु उसके पति महेश के होते हुए चर्च के पादरी रिचर्ड से प्रेम संबंध स्थापित करती है। मृदुला गर्ग के कथा साहित्य में नारी में आ रही परिवर्तित मानसिकता का चित्रण मिलता है। डैफोडिल जल रहे हैं, यह मैं हूँ, कितनी कैद, ग्लेशियर से आदि रचना नए शिल्प एवं नए विचारों के साथ पाठकों के सामने आई है। मृदुला गर्ग के साहित्य में नारी की त्यागमय, समर्पित भाव वाली तस्वीर टूटती नजर आती है। हमारे समाज ने हमेशा स्त्री को त्याग और समर्पण की देवी माना है। वो जो संकल्पना है नारी की, ये इनके साहित्य में टूट रही है। नारी को देखने का नया नजरिया सामने आया है। उसी प्रकार इनकी अन्य कहानियाँ जैसे कि मिजाज, खरीदार, एक और विवाह आदि कहानियों में नारी की नई तस्वीर उभरकर सामने आई है, जो निरंतर अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को खोजती नजर आती है। लेखिका ने नारी के पुराने मुखौटे उतारकर
उसकी मूल छवि को शक्तिशाली बना दिया है। पुराने ज़माने में जिस प्रकार नारी अपने इच्छाओं का दमन करती थी, अपने इच्छाओं को अपने मन में ही रखकर जीती थी, उन इच्छाओं को मृदुला गर्ग ने सामने लाया है। मृदुला गर्ग के कथा साहित्य में समाज के सभी वर्ग की नारियों के जीवन का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। परिवार एवं परिवारोत्तर संबंधों की दृष्टि से नारी के अनेक प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई हैं और सभी रूपों में लेखिका नारी की अस्मिता की तलाश करती दिखाई देती है। स्त्री पुरुष संबंध अनेक साहित्य का केंद्रीय विषय है। नारी शोषण जैसे विषयों पर आधारित अनाड़ी, 3 किलो की ध्वरी, 2 एक फूल आदि कहानियाँ इस विषय की उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। उसी प्रकार कठगुलाब उपन्यास में नारी के विविध स्तरों का चित्रण मिलता है। उन्होंने भारतीय नारी के साथ साथ पाश्चात्य नारी की व्यथा वेदना को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंकित किया है। कठगुलाब उपन्यास में ऐसी नारियों का जीवन चित्रण मिलता है जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी तरह की शोषण की शिकार है। नारी के सर्वांगीण शोषण के सशक्त वाणी देती हुई नारी की प्रकृति सामर्थ्य का प्रभाव पूर्ण रेखांकन कठगुलाब उपन्यास में हुआ है। आज आधुनिक युग में सदियों से शोषित नारी संगठित होकर पुरुष के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठा रही है, अपनी स्वतंत्र अस्मिता बनाती है। यहाँ हर एक नारी एक छत के नीचे आकर अस्मिता खोजती नजर आती है। इनके उपन्यास मैं और मैं में घर के बाहर पड़ी अपनी अस्मिता को बनाती नारी के जीवन में किस तरह शोषण होता है, इसका मार्मिक चित्रण मिलता है। इस उपन्यास की नायिका माधवी जो अपना लेखकीय व्यक्तित्व बनाना चाहती है, उसका आर्थिक शारीरिक शोषण कौशल कुमार जैसे धूर्त चरित्र वाले लेखक से होता है, परंतु माधवी अपनी कुशलता से कौशल कुमार की जाल से स्वयं को बचा लेती है। मृदुला जी के साहित्य में हर स्त्री का बड़ा ही मार्मिक चित्रण लेखिका ने किया है, चाहे वह स्त्री शिक्षित हो या अशिक्षित, दैववादी, अंधश्रद्धालु, शोषित, दूसरों पर निर्भर या स्वाभिमानी, विद्रोही, बंधन मुक्त, स्वच्छंद या देशी हो या विदेशी, इनका साहित्य नारी के दमन, शोषण एवं संघर्ष की गाथा है। भारत से लेकर विदेश तक स्त्री का शोषण हुआ है और इन्हीं नारियों के विद्रोही तेवर के लिए इनका कथा साहित्य प्रसिद्ध है। मृदुला जी ने नारी के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप में दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया है। नारी बचपन से लेकर मृत्यु तक विविध रूपों में हमारे सामने आती है। जहां आज की नारी पारंपरिक नारी की भूमिका में स्वयं को पंगु नहीं बनाना चाहती, किंतु इससे बाहर जाते ही उसे अपने नारीत्व का उल्लंघन करना पड़ता है। मृदुला जी के साहित्य सृजन विशाल है। इन्होंने अपने साहित्य में जो भी व्यक्त करने चाहा वह पूरे साहस के साथ किया है और इसलिए उन्हें बोल्ड कहा जाता है। एक स्त्री होने के नाते वह स्त्री की स्वतंत्रता की जिजीविषा को बखूबी समझती है। वह स्त्री लेखन को किसी कटघरे में बांधना नहीं चाहती। उनके लेखन में स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है। उनका मानना है कि स्त्री अपनी अस्मिता बनाते हुए कभी पुरुष नहीं बनना चाहती, वह स्त्री ही रहना चाहती है, वह मनुष्य ही रहना चाहती है। उनकी लड़ाई किसी पुरुष मात्र से नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतिकूलताओं के विरुद्ध है जो सदियों से स्त्री को अनेक बंधनों में बांध कर रखती आई है। धन्यवाद।